शादी को 1 महीना भी नहीं बीता और पति ने बीवी के लिए घर के दरवाजे बंद कर दिए। इसके बाद अपनी ही बीवी को ऐसे दिन दिखाए जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। लेकिन इस बीवी ने भी हार नहीं मानी और बैठ गई ससुराल के बाहर धरने पर। इसके बाद ससुराल और पति की सारी करतूतों का पूरी दुनिया के सामने पर्दा फाश हो गया। पहले आप ये वायरल हो रहा वीडियो देखिए जिसमें नई नवेली दुल्हन शालिनी ने पति की गंदी डिमांड को पूरी दुनिया के सामने बताया है। क्या नाम है आपका? शालिनी संगल। तो आप यहाँ पे बैठी हैं कल रात से, क्या है पूरा मामला? मैं यहाँ पे कल 2:30 बजे आई थी क्योंकि मैं होली घर पे होली पे मुझे भेज दिया गया था कि होली घर पे बनानी है इसलिए। और तो कल से नवरात्रि स्टार्ट हुए हैं तो मैं नवरात्रि बनाने के लिए आई। यहाँ आने के बाद यहाँ पे गेट ओपन ही नहीं हुए। मैं 2:30 बजे से जब से यहीं पे बैठी हूँ। किसके साथ शादी हुई थी आपकी? प्रणव सिंगल के साथ। कब हुई थी? 12 फरवरी को। अच्छा, आप अपने घर गई हुई थी? हाँ जी, 12 फरवरी को तो शादी हुई थी। शादी के बाद घूमने गए थे 15 तारीख में। 15 तारीख बाली गए थे घूमने। बाली में घूमने गए 2 दिन बाद से छोड़ना है लगा रखा है। मैं रीज़न पूछती हूँ तो कोई रीज़न बताने को तैयार नहीं है। उसके बाद 2, 3, 4 बार मीटिंग भी बिठा ली है, उसमें भी कोई फ़ैसला नहीं है। 4 तारीख को पदफेरा भी हो गया। पदफेरे पे घर पे मिला के भी लिया है। 6 तारीख को मुझे दो लोगों की ज़ुबान पे, एक तो है नवीन बंसल और एक है शंकर स्वरूप जी, उनकी ज़ुबान पे मुझे घर भेजा गया कि थोड़ा बच्चों की ट्यूनिंग नहीं बन रही है, थोड़ा एक दूसरे से अलग भी रहेंगे, घर रहेंगे तो चीज़ें ठीक हो जाएंगी। उसके बाद अब दोनों उस बात से भी एग्री नहीं कर रहे हैं कि हमने कोई ज़ुबान नहीं दी है। और अभी 26 मार्च को घर लेने आए और लेने आने के बाद आए और उठ के चले गए। और यहाँ आके ऐसा बोल दिया कि हम मतलब मैं खुद नहीं आई हूँ और अब मैं आई हूँ तो अब घर में घुसा नहीं रहे हैं। अच्छा, किस बात की बात क्या है कि क्या बात ही तो नहीं पता है, बाबा जी तो जाननी है, हमें भी बात जाननी है कि वजह क्या है कि छोड़ना है। शादी की है तो क्यों की है, छोड़ना है तो क्यों छोड़ना है। वहाँ पे मेरे से डिमांड की गई घूमने में कि शादी और घर को मिला के कम से कम मेरा 1-1.5 करोड़ रुपये खर्च हो गया है। अगर घर तुम्हारा भी है, तुम्हें भी रहना, तो अपने पापा से 50 लाख रुपए लेके आना। अब बताओ 50 लाख इतने थोड़े तो है नहीं कि मैं पापा से मांग लूँगी। अच्छा, आप 24 घंटे होने जा रहे हैं, सड़क पे हैं तो टेंट गाड़ दिया है, क्या लगता है कि किस लिए? मैं भी यहीं पे मुझे तो बचपन से एक चीज़ सिखाई गई है, शादी से पहले लड़की का घर मायका होता है, शादी के बाद ससुराल। मैं जब अभी कोई फ़ैसला नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ है, मैं अपने ससुराल आई हूँ, अपने घर आई हूँ। मुझे तो घर जगह चाहिए ना, मुझे ये जानना है लड़की का घर कौन सा है। घर मायका भी नहीं है, ससुराल भी नहीं, तो कौन सा घर है लड़की का? क्या किसी ने आपकी सुधली ससुराल वाले आए थे मतलब मैं 2:30 बजे आई हूँ, 1-1.5 घंटे बाद पुलिस आई। मैंने उनको फ़ोन नहीं किया क्योंकि मैं तो घर पे आई थी। मैंने तो पुलिस को नहीं फ़ोन किया, उन्होंने पुलिस को बुलाया, खुद पुलिस के साथ नहीं थे। पुलिस अंकल जी आए, वे बात करके चले गए, कोई बात नहीं। वे भी 1 घंटा वे भी बैठ के चले गए मेरे साथ, क्योंकि जब वे नहीं आए उसके बाद खुद आके पता नहीं कितने सारे कागज़ वगैरह ले रहे थे। उनके बाद वो कागज़ ले रहे थे और लोगों को वीडियो दिखा के, पता नहीं कौन सी वीडियो दिखा रहे हैं कि मैंने शराब पी है या कुछ पी है। शराब क्या है, मुझे तो जूस बता के पिलाया गया है। और घूमने गए थे, बाली गई थी मैं घूमने। बाली इतना छोटा शहर वो तो है नहीं, विदेश है वो तो। पासपोर्ट या करेंसी वहाँ पे इंडिया करेंसी नहीं चलती है, विदेशी करेंसी चलती है, वो भी पेमेंट उसने किया है। मुझे जूस बता के पिलाया जाएगा तो मैं तो जूस सोच के पीऊँगी ना वो, और उसे अब शराब बताया जा रहा है। तो क्या चाहते हैं आप? मुझे तो वो चाहिए ना कि मुझे वजह जाननी है। अगर छोड़ना है तो क्यों छोड़ना है, अगर नहीं छोड़ना है तो फिर बस घर पे रहना है। बाद ये चीज़ें ससुराल वाले अपने घर नहीं जाने देते तो क्या आप पूरा जीवन यहीं बिता देंगे? नहीं, तो वजह तो सही रीज़न जानना है। फैसला होगा तो बाद में होगा ना। शादी मैंने कोर्ट कचहरी में नहीं जाके की है कि मैंने 2 साइन करके शादी कर ली है। तो फैसला पहले मैंने 250 लोग हमारे तो 1000 लोग उन्होंने भी बुला रखे थे, तो उन लोगों के सामने बैठ के बात होगी जिन लोगों के सामने शादी हुई भी है। पैसे की मांग शादी के बाद हुई, शादी से पहले हुई थी? शादी के बाद। कितने पैसे मांगे जा रहे थे? 50 लाख। तो इन लड़की के पिता का बयान भी सामने आया है जिसमें उन्होंने बताया कि किस तरह उन्होंने लड़के वालों की सारी डिमांड पूरी की, लेकिन बदले में उनको धोखा मिला। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पवन संगल है। पवन जी, आप यहाँ टेंट लगा के बैठे हुए हैं, कारण क्या है? कारण ये है जी, मेरी लड़की छोड़ देंगे, मुझे कह देगा लड़की ले जाओ। बताओ लड़की कैसे ले जाऊँ अपनी में? मुझे कारण तो कुछ बताएंगे ना मैं कि भाई क्या लड़की में कमी क्या है, क्या कारण है, मुझे बतावें। क्या भाई मेरी कोई गलती हो रही, मैं उसके लिए मैंने 20 बार क्षमा मांग ली,
3 हमारी मीटिंग हो चुकी, कोई जवाब नहीं देते मुझे। लड़की को मेरे जब वहाँ से बांधने से मेरे साथ भेज दिया, लड़की चली गई, फिर उधर लेने के लिए गए, वहाँ ड्रामा करा, वहाँ भी जाके वीडियो बना कर लाए। अब फिर उसके बाद फिर कोई जवाब नहीं, वहाँ से चुपचाप भाग गया है। कहाँ शादी करी थी आपने लड़की? मैंने यहाँ मुजफ्फरनगर एटीट्यूड में। क्या नाम है लड़के का? लड़के का नाम प्रणव है, लड़के के पिता का? वीरेंद्र संगल। आखिर ऐसा क्या कारण बना कि लड़की 1 महीना के लिए बस घर समझ में नहीं आया। 8 महीने पहले रिश्ता हुआ था ये, कोई बात नहीं थी, सब ठीक ठाक चल रहा था। जैसे वे कहते ऐसे नाच रहा था मैं, जिस समय चाहते ऐसे ऐसे बुलाऊँ तो जिस टाइम कहते उस टाइम आऊँ था, और आते हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। कभी आज तक कभी ऐसी बात नहीं। शादी में सबको प्रोग्राम ठीक ठाक करा, टाइम के टाइम जो भी कहा मैंने वो पैदल ला कर गया, चाहे मैं कहीं से कर जलेगा करा, चाहे कैसे करा, जैसा उन्होंने कहा ऐसा करा मैंने तो कहा। अब कौन लोग हैं जो बीच में अड़चन बन रहे हैं? अड़चड़ तो यही है, वीरेंद्र जी ने मुझे बुला कह दिया, कह लड़की को ले जाओ जी। नहीं, कुछ व्यापारियों का नाम? व्यापारी एक तो शंकर स्वरूप जी हैं, एक नवीन बंसल हैं शामली के, वे बीच में आए थे, अब वे भी पल्ला झाड़ रहे। क्या कह रहे हैं? वे कह रहे कि हमने कोई ऐसी जवान दी नहीं है लड़की को, हम लड़की को लेकर हम जाएंगे, जबकि यार लड़की जब मेरे यहाँ से गई थी, हमने काम लड़की लेकर नहीं आते। वे कह रहे कि होली का त्यौहार है, आप लड़की को ले जाओ, हम अपनी जबान दे रहे और आप बेफिक्र को ले जाओ। अब नाट रहे इस बात को। अब आप क्या चाहते हैं? हम तो चाहते हैं कि हमारी लड़की को इंसाफ मिले। भाई लड़की हमने ब्याह दिया, हम तो अब लड़की हमारे साथ है नहीं, अब तो हमने नहीं सौंप रखी। जब हमने कोई चीज़ सौंप दिया तो उनकी है, हमारा क्या हक, हमारा तो हक इस पर आ नहीं। आपको 12 घंटे से ऊपर हो गया, हमें तो बाहर निकल के हमें तो ये पता था कि लड़की घर पे ही है। हम सब भाई तो काम पे गए हुए थे अपने, हमारा अपना टेंट का काम है, मैं शामली काम पे गया हुआ था, मेरा अब आज भी सामान वहीं पड़ा है। और मैं तो अपना लेट रहा था, गुड़िया माता मम्मी कह सुन गए कि मैं तो अपने वहीं जा रही है, चुपचाप आ गई, हमें तो पता भी नहीं था। गुड़िया यहाँ आ गई, इन्होंने बोल करी, उन्होंने कोई फ़ोन नहीं उठाया, बल्कि जो बीच का बिचौले थे उन्होंने फ़ोन करा पर नवीन बंसल को, उन्होंने भी कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। उन्होंने कहा गेट खुलवा दो, मैं अंदर आ जाऊँगी। ना मैं वीरेंद्र जी को फ़ोन करा, ना हमें कोई बताया। हमें तो कोतवाली से फ़ोन गया, कह रहा आपकी बिटिया यहाँ आई हुई, मगर हमारी बिटिया कैसे पहुँच गई वहाँ, कह रहे आई हुई, जब हम लोग वहाँ से आए। फिलहाल इस मामले को लेकर पुलिस अधिकारियों का कहना है कि अभी किसी भी तरफ से कोई लिखित एफआईआर दर्ज नहीं कराई गई है। शिकायत मिलने के बाद ही कुछ कह पाएंगे और कार्रवाई की जाएगी। कुलदीप वर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम न्यूज़।